guys, a warm welcome to you all on our channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे. एंड आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम न्यू मून एनर्जीज आपके रिलेशनशिप पे कैसे इफेक्ट करने वाली हैं, इस न्यू मून के इफेक्ट्स आपके रिलेशनशिप पे क्या रहेंगे वो हम चेक करेंगे. एंड उससे पहले आप सब लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा. एंड देख लेते हैं इस न्यू मून एनर्जी का इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे क्या रहेगा. पहले मोनोलॉजी डेक से मैं 3 कार्ड्स पिक करूँगी. थैंक यू. आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, अपने कनेक्शन के बारे में सोच सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. वाओ, beautiful beginning. Nothing will come out of this situation. A new start is coming. Beautiful. देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. देखिए यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी आने वाली है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपका कनेक्शन है किसी भी रीज़न से, अगर वो फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं या फिर कुछ कमिटमेंट को लेकर इश्यूज भी हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास न्यू मून इन टॉरस है जो मुझे ये बता रहा है कि प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं डेफिनेटली. एंड कमिटमेंट को लेकर इश्यूज या फिर फाइनेंसेस को लेकर कुछ इश्यूज अगर हैं इस कनेक्शन में तो वो मुझे ठीक होते हुए दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में. बट आपने स्टक नहीं रहना है. आप जब स्टक हो जाते हो, किसी एनर्जी को अपने सर पर बिठा लेते हो तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं और उससे कुछ आपको एक्चुअली मिलेगा नहीं. चीज़ें खराब होंगी. इसलिए एक नई शुरुआत का संकेत है. ये जो न्यू मून की ऊर्जा होती है वो वैसे भी एक नई शुरुआत के बारे में बताती है, न्यू बिगिनिंग के बारे में बताती है, आगे बढ़ने के बारे में बताती है. राइट, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो आप लोगों के लिए यही दिख रहा है कि आप आगे बढ़िए और न्यू स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नई चीज़ें बहुत सारी आप इस टाइम पर कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी. सही तरीके से अपने रिलेशनशिप को शुरू कीजिए फिर से. अगर रिश्ता टूट गया है और ईगो में फंसने से कुछ नहीं होगा. अगर आपके पर्सन ईगो में है या आप ईगो में हैं या कुछ पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हैं या फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, उस एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा. लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा. अगर अभी इस सिचुएशन में आप स्टक हैं और सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट के बारे में बोला जा रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे नया रिलेशनशिप, नया रिश्ता या फिर करंट रिलेशनशिप एक नई तरीके से शुरू होता हुआ दिख रहा है. हो सकता है कोई नई स्टार्ट अप करने के बारे में भी सोच रहे हो. ओके, एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. अगर कहीं पे स्टक हो बहुत समय से तो एक नई मूव लेने के बारे में बोला जा रहा है. नई शुरुआत, नए स्टेप लेने के बारे में आपको कहा जा रहा है. रोमांस एंजल्स से भी पूछेंगे कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं. इस न्यू मून एनर्जी का इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे क्या होने वाला है. थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स. थैंक यू. रिट्रीट. देखिए मैंने आपको बोला शायद आप स्टक हैं कहीं पर, बहुत ज़्यादा स्टक हैं और बार बार आप शायद उन्हीं के पीछे जाना, उन्हीं से ही बात करते रहना या उनका कॉल का वेट करते रहना. उनका कॉल नहीं आया, उनका टेक्स्ट नहीं आया, उन्होंने बात नहीं किया एंड स्पाई करते रहना. ये सारी एनर्जीज दिख रही है. शायद आप बहुत परेशान हो चुके हो पिछले कुछ टाइम में. वो सब आपको नहीं मिल पाया है जो आपको चाहिए था और इस वजह से शायद आप बिल्कुल टूट चुके हो. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी से, इस लूप को ब्रेक करने की ज़रूरत है और डिस्कनेक्ट कीजिए. बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करके आपने अपने साथ कुछ समय बिताना है. टेक सम टाइम ऑफ. और इससे मुझे लग रहा है आप अवेकन भी होंगे. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ समय अगर बार बार किसी के पीछे जा रहे हो, थोड़ा टाइम के लिए छोड़ के देखो, रुक के देखो, अपने ऊपर ध्यान देकर देखो और अपने लिए समय निकाल कर देखो. इससे बहुत हेल्प मिल सकती है. What else we have for you? Reconciliation. Beautiful. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ. तो डेफिनेटली देखिए रिट्रीट के बाद रिकन्सिलिएशन का यहाँ पे जो मैसेज आया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है यहाँ पर और हमको ये बता रही है कि
कभी कभी हमें साथ रहने के लिए कुछ समय के लिए अलग भी होना पड़ता है, जो हमारे लिए अच्छा ही होता है। अगर माँ अपने बच्चे को डांटती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल से उसे डांट रही है, उसको हेट कर रही है या फिर उसका अच्छा नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं वो उसके सही के लिए ही अपने आप को परेशान कर रही है, राइट। वैसे ही आपको इस रिश्ते के अच्छे के लिए ही अगर कुछ समय के लिए आप अपने बारे में सोचें और इस एनर्जी से निकलने की कोशिश करें, तो मुझे लग रहा है वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। रिकंसिलिएशन यहाँ पे होगा आपके पर्सन के साथ आपका। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, बात नहीं हो रही है, डेफिनेटली यहाँ पे रिकंसिलिएशन आपका होने वाला है, न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। ओके, engagement, amazing guys. Your love life is ascending to a higher level of commitment. तो commitment definitely पर्सन आपको देने वाले हैं। जो भी रिलेशनशिप जहाँ पर भी स्टक है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, साथ रहने को लेकर अगर कुछ इश्यूज थे तो वो मुझे सॉल्व आउट होते हुए दिख रहे हैं आपके रिश्ते के अंदर। आपका कनेक्शन मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कमिटमेंट ये दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है इस टाइम पर। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। ट्रस्ट, देखिए, यू हैव टू ट्रस्ट योर कनेक्शन, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। आपने जो है एक्चुअली ट्रस्ट डालना है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो सकते हैं। सो दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर, जो आप कर रहे हैं, जो आप भगवान से प्रेयर्स कर रहे हैं, अपना विश्वास उस चीज़ में आपने बहुत बहुत ज़्यादा बुलंद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर और एनर्जीज भी देख लेते हैं, टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं क्या रहेगा इस न्यू मून पे, क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। क्या चेंजेस हैं इस न्यू मून पे आपके रिलेशनशिप में, क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, universe. 3 of Cups. Thank you. I hope you can see the cards. And यहाँ पर 3 of Cups पहला कार्ड है। Again, reconciliation के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। Togetherness, celebration, और डिटेल बताऊंगी आपको। 6 of Cups, पहले कार्ड निकाल लेते हैं। 4 of Cups. Okay. Emotions are running high, I feel. Cups की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। The Emperor. One more card, please. The Empress. Amazing, amazing, amazing. Lovely. पैर आ गया है हमारे पास। Bottom of the deck, Chariot, guys. ये न्यू मून बहुत 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 स्पेशल होने वाला है। इस एनर्जी को आपने वेस्ट नहीं करना है। अगर बहुत समय से कुछ करने का सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने आप को लेकर, तो प्लीज़ कीजिए। क्योंकि जब हम, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब हम अपने ऊपर भी काम करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप के ऊपर भी उसके इफेक्ट्स होते हैं। जब हम अपनी एनर्जी पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ सामने वाले पे काम करते हैं, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि चेंज जो है वो हमसे ही शुरू होता है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं वो आपके लिए ये आ रहे हैं कि आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो सकता है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कुछ सेलिब्रेशन मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे कुछ जैसे वो कह रहे हो कि सेलिब्रेशन का कुछ मौका मिल सकता है, सेलिब्रेट करने का, साथ रहने का। अगेन मुझे यहाँ पे एंगेजमेंट दिख रहे हो सकता है, कोई आपके फ्रेंड का किसी का एंगेजमेंट हो या कोई फंक्शन हो, आप वहाँ पर मिलें, या फिर किसी म्यूचुअल के थ्रू आप मिलें। ओके, टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ एंड इंजॉय करें एक दूसरे के साथ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कोई सेलिब्रेशन, कोई गैदरिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हो सकती है। एंड रीयूनाइट करने के बारे में ये पर्सन सोचेंगे। आप जो है एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, समय बिता सकते हैं। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा भी है जो हमको यहाँ पर ये बता रही है कि आपकी एनर्जीज जो है यहाँ पे डेफिनेटली बैलेंस होंगी। और पास से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। वो फ्रेंडशिप जो ख़त्म हो गई थी, शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गए थे कि सिचुएशन, प्यार उतना ही है आज भी, बट आर्ग्यूमेंट शायद इस तरीके से हो गए थे, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरीके से हो गई थी जिसके कारण से आप दोनों साथ नहीं हो पा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो फ्रेंडशिप जो गायब हो गई थी वो वापस आने वाली है इस रिलेशनशिप के अंदर। एंड कुछ सरप्राइज मिल सकता है, हो सकता है आपके पर्सन का बर्थडे हो या आपका हो, आने वाला हो, राइट। एंड
उसमें कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, या आपको अपनी कोई दिल की बात ये पर्सन बता सकते हैं, कुछ फ्लावर्स आपको भेज सकते हैं, समथिंग रियली स्पेशल विच विल टच योर हार्ट, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड बहुत ही मिस करेंगे ये पर्सन आपको, अगर ये किसी के साथ हैं अभी, ये किसी को डेट कर रहे हैं, या आप है किसी के साथ, अगर किसी के साथ आप किसी को डेट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे, या फिर अगर इनकी ऐसी ऊर्जा है तो ये वहाँ पर बहुत खुश नहीं रहेंगे, और अभी भी खुश नहीं है, और आप ही को ही याद कर रहे हैं, आप ही को ही मिस कर रहे हैं, आप ही के बारे में ही सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और कोई भी कैसा भी हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी खूबसूरत हो, कैसा भी वो पर्सन हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है आपके बगैर। एंड यहाँ पर हमारे पास द एम्परर एंड द एम्प्रेस आया है। अगेन मुझे यूनियन के बारे में बता रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आप दोनों के यूनियन की, रीयूनाइट होने की, साथ रहने की, सेलिब्रेशन की, मैरिज की, मीटिंग की। एंड मैरिज यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। तो जो बहुत समय से आप अपने कहते हैं ना सपने बुन रहे थे कि ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, हम यहाँ वेकेशन पे जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम यहाँ हनीमून पे जाएंगे, ऐसा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे लग रहा है कि वो ज़रूर इस डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं आपके लिए। एज इन शादी को लेकर जो कुछ सोचा था, कमिटमेंट को लेकर सोचा था, तो उस तरफ चीज़ें आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रही हैं। कुछ लोगों की शादी हो भी सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, चीज़ें पक्की हो सकती हैं, फाइनलाइज हो सकती हैं। एंड बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर हमको पैर मिला है, और पूरी ज़िंदगी जो है अब आपकी यूनियन के बाद बहुत ही खूबसूरत जाएगी। प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों की जो रीयूनाइट होने के बाद और जो कमिटमेंट के बाद जो एक दूसरे के साथ रहने की ज़ील होगी, जो लॉयल्टी होगी जो एक दूसरे के साथ, वो बहुत अमेजिंग होगी। ये पर्सन थोड़े एक्सप्रेसिव कम है, इसलिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आप दोनों के बीच में, और थोड़ा बॉसी हैं, या फिर समझ में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ये एक्चुअली आपको काफ़ी प्यार करते हैं। एंड आगे चीज़ें मुझे आपकी रिलेशनशिप की कमिटमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रही हैं, जैसे वैसे चीज़ें अलाइन हो रही हैं, और कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। प्रोस्पेरिटी डेफिनेटली, कुछ प्रॉस्परस होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। बहुत अच्छी टचवुड ऊर्जा है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर जो है द चैरिट का कार्ड है, अगेन मूवमेंट। तो जो चीज़ें रुक गई थी, स्टक थी, स्टैग्नेंट थी, आगे चीज़ें नहीं बढ़ पा रही थी, आप रुक गए थे, और ऐसा लगता था कि कुछ जो भी मैं करता हूँ, जहाँ पे भी मैं एफर्ट्स डालता हूँ, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, ये हो क्यों रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, रिलेशनशिप, ये कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है, आपको पुश मिलने वाला है। एंड इस पर्सन को भी पुश मिलेगा कि नहीं, आई हैव टू टेक स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन, आई हैव टू बी विद हर, आई हैव टू स्टे विद हर। या फिर आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है कि अगर आप डाउट में थे तो वो कंफ्यूजन्स क्लियर होने वाली हैं। बट बहुत सोच समझ के चीज़ें आपने करनी है, आपको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आगे नहीं बढ़ना है। पर ये ज़रूर है कि जो चीज़ें रुक गई थी, यहाँ पे यंग यांग की एनर्जी भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ऐसा सोलमेट्स भी हो सकते हो। बहुत ही डीप कनेक्शन मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में दिख रहा है। एंड कुछ हो सकता है ये पर्सन भी कहीं दूर रहते हो आपसे, या फिर कोई डिफरेंट सिटी या डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट कंट्री में ये रहते हों, वहाँ से भी शायद आपसे मिलने आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आप मूव हो जाएं। तो कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे घर बदलते हुए भी दिख रहे हैं, तो कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। जैसे मुझे चेंज सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो आपकी जॉब में, आपके करियर में, आपकी लाइफ के अंदर कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई कैन सी इन द कार्ड्स फॉर यू। एंड लास्ट में आपके रिलेशनशिप के लिए मैं एक कार्ड पिक करूंगी। आई विल नॉट टेक दिस कार्ड, ये नीचे गिर गया है, तो मैं एक कार्ड आपके लिए पिक करूंगी। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए क्या कह रही है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू। कैसा रहेगा सब कुछ। द डिवाइन मैस्कुलाइन। सी यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि अपनी एनर्जीज़ को आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। ईगो किसी भी चीज़ में नहीं आने देनी। ओके, दूर का सोचना है, आप लोगों ने दूर का सोचना है, और अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट पे काबू रखना है, तीनों को अलाइन करना है। जो लोग
कुछ लोग यहाँ पे लीब्रा भी हो सकते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आसपास एक ट्रायंगल बनाकर रख सकते हैं, या कोई गले में ट्रायंगल कुछ ऐसा पहन सकते हैं, या ट्रायंगल बना सकते हैं। आप रोज़ 55 टाइम्स डेली आप ट्रायंगल बनाएंगे, सोच के कि आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट जो है वो अलाइन हो रही है, एंड इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, आपने बहुत बहुत दूर का सोचना है, छोटी चीज़ों में नहीं फंसना है, अपने आप पे काबू करके रखना है, ईगो नहीं करनी है, बट हाँ अपनी स्ट्रेंथ को भी नज़रअंदाज नहीं करना। आप में बहुत पावर है, ईगो इज समथिंग एल्स, बट जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसको क्लेम करना है। सो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास लव है, तो मुझे एक्चुअली बहुत सारा प्यार आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, एंड प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिख रही हैं। सो दिस इज इट। ये है आपकी न्यू मून एनर्जी। आपके रिलेशनशिप के ऊपर इस तरीके से इफेक्ट्स आएंगे। अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आई हैं, जो भी मैं करती हूँ, या मैंने ये जो रीडिंग करी है, तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिए एंड अपना प्यार दीजिए। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। इस तरीके की और रीडिंग्स भी मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ। साथ में जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। बाय बाय, टेक केयर, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव।